मोदी की सारी चूतियागिरी यही दिख रही है, लोगों के भावनाओं के साथ खेलने की बात कर रहे हैं। काहे नहीं करे जी? अरे इस देश के सबसे शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री पहला नरेंद्र मोदी बने, जो इस देश को प्रधानमंत्री को शर्मसार करे। जब प्रधानमंत्री चूड़ियां पहन के बाजार रहे थे और हमारी बेटियां नंगी हो रही थी, प्रधानमंत्री की औकात नहीं हुई कि एक बार मणिपुर जाके मिल ले उन औरतों से। उनकी बीबी कभी नंगा हुई होगी ना तो उनको फर्क नहीं पड़ा होगा। उस सीएम साहब की बहू बेटियां भी नंगी हुई होगी। जो यूपी से सारा जितना भी गाय का मांस है ना उसको फॉरेन कंट्री में सप्लाई करता है, तो कैसे कहते हैं कि राम को लाएंगे तो उसको तो कहते हैं कि बीफ हम पूरा बैन कर दिया है यूपी में। कुछ नहीं, 700 करोड़ का प्रॉफिट होता है यूपी से। अल कबीर प्राइम मिनिस्टर सर्च मार्केट जी। अच्छा, यो वो भी राजपूत चला रहा है। किस चीज का वोट देंगे आपको हम? किस चीज का वोट? पहले राम जी नहीं थे? राम जी के नाम पर आप बरकादा बीफ सप्लाई कर रही, कौन सा बहुत बढ़िया? सर मानी चाहिए उनको। इस देश की बेटी उनसे सवाल पूछ रही है, पाकिस्तान था, जवाब काहे नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान कांपता है, वो पाकिस्तान में बिना बताए देश को लाहौर जाके बिरयानी खाए मोदी जी, तो काहे नहीं कांपेगा? एकदम चाटुकार पत्रकार है आप लोग, दलाल। पार्टी था चल गया। क्या बात? आप जंगल में है, आप जंगल में क्या कर रहे हैं फिर? आप जंगली हो गए। आप बोलने की आजादी कैसे मिल रही है आपको? आप बोल कैसे रहे हो फिर? जंगल का मतलब है कि जंगल में चूहे शेर बिल्लियां होती हैं, तो शेर एगो है, वो बोलेगा आप काहे बोल रहे हैं फिर? जंगल राज है तो आपको बोलने की आजादी कैसे है फिर? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं मोदी। वही तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी बोले थे महाराज। गलती से निकल गया होगा। गलती से स्लिप ऑफ टंग प्रधानमंत्री से होगा तो फिर आप और हम कौन बड़का? देश का असली कोरोना मोदी जी है, वो चले जाए देश बच जाए। पनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों भैया आप लोग राम मंदिर से खुश नहीं है? मंदिर से खुश तो है, खुश पर मंदिर से थोड़े कुछ काम चलेगा। नौकरी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, मंदिर से थोड़े रोजगार मिलेगा। कॉलोनी में मंदिर है, लोग अपने उधर जाते हैं, घर में है, घर में भी मंदिर बनाते हैं। अब तो लोग कल्याण हो गया, मंदिर में जाने से कितने लोगों का कल्याण हो गया। आस्था पर गंगा स्नान करने वाले सभी गरीब जो है अभी वैसे ही रह गए, और जो गंगा स्नान कभी नहीं किया है वो आज जो है कितने आगे बढ़े हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि धर्म के बारे में उसमें कटाक्ष कर रहा हूँ, खाली मंदिर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले जरूरी है शिक्षा और रोजगार। मैं इन लोग की तरफ से एक बात कहूंगी, रहा मंदिर की बात तो वो घर में भी बन जाएगी, लेकिन राम मंदिर के जैसे हमारे देश में कंपनी या यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है, जो नहीं है, होने चाहिए, होनी चाहिए। जो चीज हमें मांग करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर तो हम घर में भी बना लेंगे, भगवान को तो हम लोग किसी के कहीं भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर होता है, भगवान दिलों में बसते हैं। लोग मांग करें रोजगार की, व्यवस्था की, कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की, बड़े बड़े, क्योंकि सरकार वादा तो करती है लेकिन आज तक अभी पूरा नहीं करती, तो सरकार से सवाल पूछने का काम जनता को करनी चाहिए। क्योंकि अगर यूपी वालों को रोजगार से प्रॉब्लम है, इन लोगों को राम नहीं चाहिए। राम सबको चाहिए नहीं, राम सबके पास है, अब उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अमित शाह तो अभी आए थे तो कह रहे थे कि राम को ढूंढना पड़ेगा जी। अच्छा, आप जंगल में है, आप जंगल में क्या कर रहे हैं फिर? आप जंगली हो गए। आप बोलने की आजादी कैसे मिल रही है आपको? आप बोल कैसे रहे हो फिर? जंगल का मतलब है कि जंगल में चूहे शेर बिल्लियां होती हैं, तो शेर एगो है, वो बोलेगा आप काहे बोल रहे हैं फिर? जंगल राज है तो आपको बोलने की आजादी कैसे है फिर? और ये भी कह रहे थे कि राम मंदिर का मामला चुटकी में हल कर दिया बीजेपी ने। हल कर दिए। आप नहीं जान रहे हैं, वो 2024 का दाव खेल दिए, ठीक ना, लोगों के भविष्य से खेल गए। अरे शौचालय गया खत्म है, जाके पूछो कितने गांव में कितने शौचालय है। अगर सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, मैं एक बात बताऊं, सुनिए एक बात बताऊं, शौचालय अगर मोदी जी मतलब कांग्रेस अगर स्कूल नहीं बनाए होती तो मोदी जी को वोट लेने के लिए शौचालय में जाना पड़ता, स्कूलों में वोटिंग नहीं होती। अच्छा, सच्चाई है ये। आप जो कहते हैं कि जो राम को लाएगा हम उसको लाएंगे, अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड आपको पता है क्या है? पता है? ये बीफ सप्लाई करती है फॉरेन कंट्री में, वो भी यूपी में सबसे बड़ा अल कबीर नाम का। आपको क्या लगता है कि कोई मुस्लिम चलाता है? ये एक राजपूत समाज का आदमी चलाता है। अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड जो होता है 700 करोड़ का बिजनेस करता है एक साल में। जो यूपी से सारा जितना भी गाय का मांस है ना उसको फॉरेन कंट्री में सप्लाई करता है, तो कैसे कहते हैं कि राम को लाएंगे तो उसको बीजेपी तो कहते हैं कि बीफ हम पूरा बैन कर दिया है यूपी में। कुछ नहीं, 700 करोड़ का प्रॉफिट होता है यूपी से। अल कबीर प्राइम मिनिस्टर सर्च मार्केट जी। अच्छा, यो वो भी राजपूत चला रहा है। किस चीज का वोट देंगे आपको हम? किस चीज का वोट? पहले राम जी नहीं थे? राम जी के नाम पर आप बरकादा बीफ सप्लाई कर रही, कौन सा बहुत बढ़िया बात है ये? बताइए। मतलब पब्लिक को चौपटा ना बना रहा है जी। मतलब छोटा आदमी काटे तो गलत, बड़ा हाँ। आदमी काटे तो सही। अरे बिजनेस ना है तो क्यों बंद होगा? 700 करोड़ समझते हैं। काटे फर्क नहीं पड़ता कौन काट रहा है, गरीब काट रहा है तो दबा दोगे, अमीर काट रहा है तो किसी की औकात नहीं है, हाथ लगा दो। फर्क यही है कि उस कंपनी को बंद क्यों नहीं किया गया? सब कोई हम जान रहे हैं ना, हम बिहार में, यूपी में तो नहीं है, हम जान रहे हैं क्यों नहीं। ये वीडियो उनके पास पहुंचे तो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं उसको? क्यों कर रहे हैं ऐसा?
यूपी से फॉरेन कंट्री में बीफ सप्लाई हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। वो भी 700 करोड़ का प्रॉफिट, 700 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बीजेपी ने क्या है, राजस्थान में इलेक्शन था, वहाँ पे सिलेंडर बोले 500 रुपए, जब वहाँ पे 500 रुपए का सिलेंडर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है 500 रुपए का। बीजेपी जहाँ बीजेपी वहीं हो सेंट्रल में सकता है। बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में है तो उसको पूरे इंडिया के सिलेंडर 500 करनी चाहिए ना, एक राज्य का क्यों कर रहा है? मोदी की सारी त्यागिरी यही दिख रही है, लोगों के भावनाओं के साथ खेलने की बात कर रहे हैं। काहे नहीं करे जी? अब हमारे देश को बर्बाद होते हुए टाइम नहीं लग रहा है, हम लोग गंदा शब्द भी यूज ना करें। अरे इस देश के सबसे शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री पहला नरेंद्र मोदी बने, जो इस देश को प्रधानमंत्री को शर्मसार कर। विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। डंका नहीं बज रहा है, डंका तो मणिपुर की घटना से भी विदेशों में बज गया भाई। डंका तो उससे भी बजी जब प्रधानमंत्री चूड़ियां पहन के बजा रहे थे और हमारी बेटियां नंगी हो रही थी। प्रधानमंत्री की औकात नहीं हुई कि एक बार मणिपुर जाके मिल ले उन औरतों से। तो वहाँ के तो मुख्यमंत्री कह रहे थे ऐसे घटना होते रहता है। तब बार बार तो कहते हैं, कहे ना, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनकी बीबी कभी नंगा हुई होगी ना तो उनको फर्क नहीं पड़ा होगा। उस सीएम साहब की बहू बेटियां भी नंगी हुई होगी। बस हम लोग को तो आग लगती है भाई कि हम लोग को कोई नंगा कर देगा तो हम आग लगा देंगे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं मोदी। वही तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी बोले थे महाराज। गलती से निकल गया होगा। गलती से तो स्लिप ऑफ टंग प्रधानमंत्री से होगा, तो फिर आप और हम कौन बड़का बात में है? सारी बोले थे, वो तो बोले थे भाई मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। तो भैया तैयार रखो। बोले थे, बेच के तो सारी बोले थे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं बोले भाई? गलत हो गया तो बोलेंगे नहीं सारी। सुनिए ना, नीतीश जी से जुबान फुचलती है तो उनसे माफी मंगवाया जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री ने क्यों माफी नहीं मांगी? चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या कि भेज दे हम लोग? अरे शेर है, चूड़ी पहन के बैठे हैं जी, ऐसा शेर चूड़ियां ही पहनता है। उससे तो अच्छा हम लोग है कि अकेले लड़कियां उनसे सवाल पूछने की औकात रखते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। इस देश की बेटी उनसे सवाल पूछ रही है, पाकिस्तान था, जवाब काहे नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान कांपता है। वो है पाकिस्तान में बिना बताए देश को लाहौर जाके बिरयानी खाए मोदी जी, तो काहे नहीं कांपेगा? बड़का आप लोग जानते हैं सहयोग, एकदम चाटुकार पत्रकार हैं आप लोग, दलाल। अरे पार्टी था चल गया। क्या बात कर रहे हैं? पार्टी था चल गया है। पार्टी था चल गया तो फिर काहेला दुश्मनी का नाटक करते हैं? उनके चौकीदार लोग सो जाते हैं, चौकीदार लोग सो जाते हैं जब सीमा हैदरी यहाँ आके 4 बच्चा के लेके बस जाती है। हाँ, कहाँ थे बॉर्डर पे? हाँ, तो हिंदू धर्म अपना ही ना, क्या दिक्कत है? अरे काहे का आ कैसे गई? हम तो ये कह रहे कि आ कैसे गई? सबसे उनका चौकीदार सो गया था। कहते हैं हम देश के चौकीदार हैं। आप लोग सोइए, आप लोग सोइए, हम रक्षा करेंगे। लेकिन यकीन मानिए सच में सब कोई सो गया है तब बेटियों को नंगा किया जाता है, तब हमारे देश की प्रधानमंत्री चूड़ियां पहन के छम करने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी तो कई राज्य में जीत रहा है बीजेपी। अरे तो जीतेगा ना जी, जिसका चुनाव आयोग, जिसका अखबार, जिसका मीडिया, जिसका सब कुछ, वो चुनाव जीतेगा ना जी। जिसका ईवीएम, जिसका दबदबा, जिसकी पुलिस, वो जीतेगा ना जी। तो जीती रहेगी तो फिर बार बार ऐसे होती रहेगी तो फिर इसका कोई सोल्यूशन है ना? सोल्यूशन है ना कि वॉलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। औकात है मोदी जी की, औकात है 50 वोट नहीं ले पाएंगे। 50 वोट औकात नहीं ले बिल्कुल, अगर औकात है ना तो वॉलेट पेपर पे चुनाव करा के दिखाए। अगर उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है ना, अगर वो सच्चे है तो वॉलेट पेपर पे चुनाव जीत के दिखाए। हम खुद उनके पैरों में झुक के उनसे माफी मांगने का काम करेंगे, नहीं तो शर्म आनी चाहिए। दोबारा वोट मांगने की औकात हमसे मत रखना। मोदी जी को? हाँ, उन्हीं को कह रहे हैं, दूसरे को नहीं कह रहे। चलिए, क्या हमारे कहिएगा देश के भैया? प्रधानमंत्री सही बात बोल रहे भैया, सही बात बोल रहे। बैलेट पेपर पे होना चाहिए। हाँ भैया। ईवीएम घोटाला हो रहा है। हाँ भैया, ईवीएम घोटाला हो रहा है। घोटाला तो हुआ है भैया। वहाँ पे एक बीएसपी के प्रत्याशी उठे राजस्थान में, उनको अपनी भी वोट नहीं मिली, 0 वोट निकली उनकी। ऐसा हो सकता है? नहीं, एमपी में ऐसा हो मायावती जी सकता है? के, मैं वही बोल रही थी, गवा गए, 0 वोट मिला है। एमपी में मायावती के विधायक को 0 वोट मिला है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं 6 है। लोग तो होंगे। अरे 5 क्या, 50 तो वोट जरूर मिलेंगे। अच्छा, उसका मैटर कोर्ट तक गया, क्या लगता है कि कोर्ट तक गया है और यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट को फिर से फैसला लेना चाहिए और वॉलेट पेपर पर चुनाव करा के दिखा ले इन तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है। अरे सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के बाद मोदी जी मणिपुर के घटना पर 26 सेकंड शायद बोल के गए थे। 36 सेकंड में 2 राज्यों का जिक्र पहले किए थे, तो उसको हटा दीजिए। टोटल 25 या 26 सेकंड बोले थे वो। तो यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तब भी मोदी जी के मुंह से फटकार नहीं निकली, आवाज नहीं निकली। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री से हम कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। बस हम सुप्रीम कोर्ट से या चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम लोग अपना खैरियत चाहते हो देश की जनता से, तो वॉलेट पेपर पे चुनाव कराओ और मोदी जी को जिता कर दिखाओ। चलिए, क्या लगता है कि अभी तो एक और बात इसमें ऐड करना चाहेंगे। इस बार आए थे अमित शाह, तो कह रहे थे कि 39 सीट लिए हैं, इस बार 40 में 40 सीट सोचो लेके ना, जाएंगे बिहार से। सोचो वो कैसे बोले, क्योंकि वो जानते हैं भैया जीतेंगे तो हम ही। अच्छा,
हम लोग ईवीएम है हमारे हाथ में, हम जितना बोलेंगे और जो बोलते हैं वो करते हैं। तो जिसका ईवीएम है वो जितना बोलेगा वो वोट लाग लेगा, तय है ये। आप दबाओ किसी को भी, आप दो सपा को, आप दो कांग्रेस को, आप दो राजद को, चला जाएगा बीजेपी को। दैट्स बिकॉज मोदी। अच्छा, हाँ, रियलिटी मोदी है तो मुमकिन है। यही तो है कि मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो बीमारी है। अब देश की जनता को कैंसर हो चुका है मोदी जी के रहते हुए। अब इसका इलाज मोदी जी को भगा के किया जा सकता है। कहते हैं ना कोरोना, हमारे देश का असली कोरोना मोदी जी है। वो चले जाए, देश बच जाए। अपनौती तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ सबकी सब वाट लग जाती है। चलिए, तो ये हमारे साथ बिहार की जनता थी और साथ में हमारे साथ अंजलि ओम प्रकाश यादव थी। बाकी आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।